हाँ देखो बेटा, कल हमने 13.7 के 7 प्रश्न किए थे। 8वां प्रश्न है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज यानी कि त्रिभुज तो एबीसी है, प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेमी के पारित घुमाया जाए, यानी कि कल हमारे जो 7वां था उसमें 12 सेमी के पारित था, यानी कि यहाँ पे लंबाई जो थी वो 12 थी, आज है 5 सेमी। 5 सेमी के परित घुमाया जाए, यानी कि इसको जब हम 5 सेमी के परित घुमाएंगे बेटा तो ये ऐसा रूप लेगा एक, ठीक है ना। तो ये एक शंकु बन जाएगा, जैसे कल भी था हमारे पिछले वीडियो में देखा था हमारे कि ऐसे 5 सेमी के परित घुमाएंगे तो ये ऐसा एक शंकु का रूप ले लेगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेमी होगी बेटा, और इसकी त्रिज्या जो है वो 12 सेमी हो जाएगी। ये 12 सेमी है और इसकी एल जो है बेटा वो 13 सेमी रहेगी, ठीक है। जब इसको 5 सेमी के परित घुमाया जाता है तो इस प्रकार एक ठोस प्राप्त होता है, ठोस यानी कि एक शंकु प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। इस शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है, ठीक है बेटा, आयतन ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, इसमें आयतन ज्ञात करना है। फिर इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में, यानी कि हमें दो ठोस प्राप्त होते हैं, 7 और 8 में दो ठोस प्राप्त होते हैं, उन दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये देखो बेटा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी की भुजा 5 सेमी के परित घुमाए जाने पर प्राप्त ठोस की त्रिज्या बेटा, जब इसको घुमाते हैं तो ठोस की त्रिज्या आती है 12 सेमी और ऊंचाई यानी कि h आती है बेटा 5 सेमी और तिर्यक लंबाई यानी कि l आती है बेटा 13 सेमी। जब ठोस को 5 सेमी भुजा के पारित घुमाया जाता है तो ये ठोस एक शंकु का आकार लेता है और इसकी त्रिज्या 12 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। तो हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन यानी कि शंकु का आयतन। ठोस हमारा एक शंकु है बेटा, शंकु का आयतन, ठोस का आयतन यानी कि शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3, पाई का मान है 22/7, आर है बेटा इसकी 12 इंटू 12 और एच है बेटा 5। 3 से 12 गया बेटा 4 बार, ठीक है। आपके पास बचा 22 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5/7 बेटा। 22 चौका 88, 22 चौका 88 और 12 पंजू 60/7 बेटा, ठीक है। इसकी गुणा करते हैं 8 से 48, 48 का 8 80 4, 8 से 48 और 4 52 बेटा बट्टा 7। अब हमें इसमें 5280 में 7 का भाग देना बेटा, 7 तो 7 49, 12 में से 9 गए 3, 38, 7 पंजा 35, 38 में से 35 गए बेटा 1 उतारे 0, 7 एकम 7, 10 में 7 गए 3.0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है बेटा। तो 7 पंजा 35, 35, 38 में से 35 गए 3 उतार लिया 0, 30, 7 चौक 28, 2 बचा बेटा 0.0, 7 दूनी 14, 20 में से 14 6, 0, 7 8 56, अर्थात 4 और 7 पंजा 35, यानी कि 754.285 घन सेमी, अर्थात प्राप्त ठोस का आयतन। प्राप्त ठोस का जो आयतन है बेटा वो आया आपके प्राप्त ठोस का आयतन आया 754.285 घन सेमी बेटा, ठीक है। दोबारा देखो, जब हम इसको 5 सेमी के परित घुमाते हैं तो हमें एक शंकु प्राप्त होता है। शंकु की ऊंचाई 5 सेमी है, त्रिज्या 12 सेमी है और तिर्यक लंबाई 13 सेमी है। तो ठोस का आयतन मतलब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 12 इंटू 12, एच है 5, 3 से 12 गया 4 बार, 22 4 12 5/7, 22 चौका 88, 12 पंजो 60, 88 को 60 से गुणा की 5280,
5280 में 7 का भाग लगाया तो 754.285 घन सेमी बेटा। ठीक है, तो हमें जो ठोस प्राप्त होता है उसका आयतन आता है 7.5285 घन सेमी बेटा। अब हमें इसमें पूछा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों प्रकार के ठोस के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। कल 7 में जो था बेटा पिछले वीडियो में, उसमें 12 सेमी भुजा के पारित घुमाया गया था, यानी कि जब हम इस 12 सेमी के भुजा के पारित घुमाते हैं तो शंकु ऐसा प्राप्त होता है, ठोस ऐसा प्राप्त होता है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेमी है और इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है और इसकी एल जो है बेटा वो 13 सेमी है। और इसी प्रकार जब हम इसको 5 सेमी भुजा के परित घुमाते हैं बेटा, 5 सेमी भुजा के पारित घुमाते हैं तो ये शंकु ऐसा आया था, यानी कि 8वें प्रश्न का चित्र है ये। इसमें ऊंचाई थी आपके 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या थी बेटा 12 सेंटीमीटर और एल अपनी वही 13 ही थी बेटा। तो अब वो कहता है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों प्रकार के ठोस का आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, प्रश्न 7 से प्राप्त ठोस की त्रिज्या, प्रश्न 7 से प्राप्त ठोस की जो त्रिज्या है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो आपके 12 सेंटीमीटर है बेटा। और प्रश्न 8 से प्राप्त ठोस की त्रिज्या बेटा, प्रश्न 8 से प्राप्त ठोस की जो त्रिज्या है वो आपके 12 सेंटीमीटर है बेटा और ऊंचाई जो है वो आपके 5 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है दोनों प्रश्नों से प्राप्त ठोसों का या दोनों प्रश्नों से प्राप्त ठोस के आयतनों का अनुपात, दोनों प्रकार से प्राप्त ठोस के आयतनों का अनुपात, दोनों प्राप्त का मतलब है प्रश्न 7 से प्राप्त ठोस का आयतन अनुपात प्रश्न 8 से प्राप्त ठोस का आयतन। प्रश्न 7 से जो प्राप्त है वो भी शंकु है और प्रश्न 8 से जो प्राप्त है वो भी शंकु है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा। ठीक है। अब 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 बेटा। प्रश्न 7 में जो आर है वो 5 है बेटा, 5 × 5 और एच जो है वो 12 है बेटा। अनुपात 1/3 पाई का मान 22/7 बेटा और प्रश्न 8 से जो आर है प्राप्त वो 12 है बेटा, 12 × 12 और h जो है वो 5 है बेटा। 1/3 से 1/3, 22/7 से 22/7 बेटा, 5 से 5 गया और 12 से 12 गया बेटा, अर्थात 5:12 बेटा। जो प्रश्न 7 और 8 से प्राप्त ठोस है उनकी आयतनों का जो अनुपात है बेटा वो 5:12 है। ठीक है बेटा। हाँ देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाली, देखो गेहूं की एक ढेरी है ऐसे, इसका जो व्यास है बेटा वो 10.5 है। गेहूं की एक ढेरी जिसका व्यास 10.5 मीटर है बेटा और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। एक गेहूं की ढेरी है जिसका व्यास 10.5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार के ऐसे शंकु जैसी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है इसका आयतन। इसमें दो बात पूछी है, आयतन ज्ञात करना है और बरसात से बचाने के लिए इसको ढेरी को ढका जाना है, जिसके लिए कैनवास कितना लगेगा, वांछित कैनवास का भी क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। तो पहले देखो बेटा हम ढेरी का आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखो बेटा ढेरी का व्यास, ढेरी का व्यास है बेटा 10.5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 10.5 की आधी, यानी कि 10.5/2 मीटर यहां छोड़ सकते हो आप, चाहो तो काट सकते हो। और इसकी ऊंचाई है बेटा ढेरी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है बेटा, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ढेरी का एक शंकु के आकार के इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि ढेरी का आयतन मतलब शंकु का आयतन बेटा, क्योंकि ढेरी शंकु के आकार की है। ढेरी का आयतन यानी कि शंकु का आयतन बेटा, ठीक है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान है 22/7, आर है बेटा आपकी 10.5/2 इंटू 10.5/2 बेटा, ठीक है। 2r इसलिए लिखा क्योंकि आर स्क्वायर है और h है आपकी 3, तो 3 से 3 गया बेटा। अब देखो 7 से गया 10, 7 एकदम 7, 10 में से 7 के 3 उतार लिया, 5 पहले पॉइंट है तो पहले पॉइंट आएगा, 5 3 15, 7 पंजा 35, 2 के पारे से 22 गया बेटा 11 बार। और कोई करता नहीं है, आपके पास बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 1.05/2 बेटा, ठीक है। पहले इसकी गुणा करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसकी पहले गुणा करेंगे, ठीक है बेटा। गुणा देखो 1.5 को 10.5 से गुणा करें, 15.75 जीरो में जाते नहीं, 7 का 7, 15 1 कम 15 बेटा, पॉइंट लगेगा एक इसका और एक इसका, यानी कि 2 संख्या बाद बट्टा 2, अर्थात अब हम इसको करते हैं, इसकी गुणा करते हैं बेटा। देखो 11 को 11 पंजा 55 का 5, 80 पे 5, 11 तो 70, 5 82, 82 का 2 80 8, 11 पंजा 55, 55 और 8 हो गया बेटा 63, 63 का 3 80 6, 11 कम 11, 11 और 6 17 पॉइंट, अर्थात 173.25 में 7 2 का भाग लगाते हैं, 173.25 में 2 का भाग लगाते हैं, 8 दूनी 16, एक बचा बेटा 3 13, 6 दूनी 12, एक बचा बेटा पॉइंट के बाद संख्या होता है पहले पॉइंट, 6 दूनी 12, कुछ नहीं बचा बेटा 2 दूनी 4 और एक बचा पॉइंट उतरा हुआ है 5 दूनी 10, अर्थात 86.2 नहीं 625 बेटा, ठीक है, घन मीटर। अर्थात ढेरी का आयतन हो गया आपके 86.63 घन मीटर लगभग, ठीक है बेटा। तो देखो ढेरी का आयतन यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 10.5/2, 10.5/2, h है आपकी 3, 3 से 3 गया बेटा, 2 से 22 गया 11 बार, 7 से 10.5 गया 1.5 बार, बचा 11 1.5 10.5 10, 1.5 को 10.5 से गुणा किया 15.75, 11 को 15.75 से गुणा किया 173.25, 173.25 में 2 का भाग दिया तो बड़ा 86.625, अर्थात ढेरी का आयतन हो गया 86.63, क्योंकि दशमलव के बाद में जब तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं, इसलिए 63 हो गया बेटा, और पीछे लगभग लगाना जरूरी है, ठीक है। अब इसका दूसरा है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वांछित कैनवास का आयतन ज्ञात करना है। ध्यान से देखो बेटा, हाँ इसका बेटा देखो सेकंड पार्ट है कि ढेरी का व्यास वही है तो त्रिज्या इतनी होगी 10.5/2, h होगी आपकी 3 बेटा। हमें ज्ञात करना है कि इसको कैनवास से ढकना है, ढकेंगे तो देखो बेटा कैनवास सिर्फ इसके ढालू भाग पर लगेगा, तिरछे भाग पर लगेगा, यहाँ, ठीक है। इसका मतलब पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। देखो बेटा हमारे पास आर है एच है लेकिन एल नहीं है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे चूंकि शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बेटा, आर है आपकी 10.5/2 का स्क्वायर प्लस एच है आपकी 3, 10.5 को 10 यानी कि 105 को 105 की गुणा करते हैं तो आपके 110.25/2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 बेटा। अब इसका लघुत्तम लो बेटा आप, 4 4 से 4 के एक बार 110.25 प्लस 9 चौक 36 बेटा। अब इसको जोड़ दो बेटा, 0.25 का 2 5, 6 0 6, 3 और 1 4,
1 का 1 बट्टा 4 146.25, यानी कि इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना बेटा। 146.25 का वर्गमूल ज्ञात करना, ध्यान से देखना बेटा, यानी कि एक बार पॉइंट भूल जाते हैं। 146.25 2 का 7 3 1 जाता नहीं है सीधा ही, 4 1 5 6 11 2 13 5 18 3 का जाता है देखो, 4 तिया 12 कितने बच्चे 2 6 चौक 8 तिया 24 2 7 तिया 21 5 तिया 15 बेटा देखो 8 4 12 7 15 15 5 7 5 12 20 24 3 का जाता है बेटा देखो, 3 एकम 3 1 बचा 6 तिया 18 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 बेटा, ठीक है। अब फिर देखते हैं 6 1 7 2 9 9 5 14 जाता नहीं है। अब देखते हैं बेटा 5 का 5 तिया 15 1 बचा 5 दूनी 10 5 25 बेटा। अब 5 का जाता है 1 0 5 फिर 5 का जाता है बेटा 21 क्या बात है, तो 5 का 5 तिया 15 1 बचा 5 दूनी 10, ठीक है बेटा, 2 बचे 5 25 फिर 5 का जाता है 6 5 30 और 5 25 फिर 5 का जाता है 13 ठीक है बेटा। तो 146 इसका पॉइंट डाल दिया, 0 आ गया। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं बेटा। देखो बेटा 3 का भाग जाता है 4 तिया 12 2 बचे 26 8 तिया 24 2 बचे 22 4 5 7 तिया 21 5 तिया 15 बेटा। फिर 3 का जाता है 3 एकम 3 1 बचा 18 6 तिया 18 3 दूनी 6 5 तिया 15 बेटा। अब देखो बेटा 5 का जाता है 5 तिया 15 1 बचा उतार ले 2 12 5 दूनी 10 1 बचा बेटा और 5 तिया 5 25। अब फिर 5 का जाता है बेटा 6 5 30 और 5 25। अब फिर 5 का जाता है बेटा 13 5 65 और 13 का जाता है एक बार, ठीक है। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके। इसका मतलब इसके देखो 3 के जोड़े 3 और 5 का जोड़ा बनता है, यानी कि अपन इसको यूं लिख सकते हैं 3 × 5 रूट में 5 × 13 बट्टा। अब 400 का वर्गमूल होता है बेटा 2 20 हो गया बेटा, ठीक है। इसका मतलब 5 तिया 15 रूट 65 बट्टा 20 इसकी एल आ गई बेटा, ठीक है। ये एल आ गई बेटा। अब हम इसकी ज्ञात करते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ बेटा, ठीक है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ, कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बेटा। पाई का मान 22/7, आर है आपकी 10.5/2 10.5/2 इंटू एच से बेटा आपकी 15 रूट 65/20 बेटा, ठीक है। 2 से 22 किया 11 बार, 7 से 10.5 किया बेटा 1.5 बार बेटा, ठीक है। इन सब की गुणा करते हैं, 11 को उसकी गुणा करते हैं तो आपने आता है 15 एकम 15 15 1 16, यानी कि 16.5 इंटू 15 रूट 65/20 बेटा, ठीक है। वैसे देखें तो ये 5 के पार्श्व संख्या करती है, आप चाहो तो काट भी सकते हो 5 के पार्श्व। ये गया 4 बार, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15 यानी कि 3.3। इसको 15 से गुणा कर देते हैं बेटा अपन। देखो इसको 15 से गुणा करते हैं तो अपन आता है 15 3 45 का 5 हासिल पाई 4 15 3 45 और 4 49 रूट 65/4 मीटर बेटा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। दोबारा देखो हमारे पास आर और एच देख के एल ज्ञात कर लिया हमने। एल आई हमारे पास बेटा 15 रूट 65/20 मीटर। अब हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर है 10.5, एल है आपकी 15 रूट 65/20 बेटा। 7 से 10.5 गया 1.5 बार बेटा, 2 से 22 गया 11 बार, इनकी गुणा की तो अपना आया 16.5 और 15 रूट 65, इसका पॉइंट हटाया 20 है तो 20 देखो बेटा, ये 5 के पार से 4 बार गया, ये 5 के पार से गया 3.3 बार। 3.3 को 15 से गुणा कर दी तो अपने आया 49.5 रूट 65 का 65/4 मीटर स्क्वायर बेटा।